Then he comes from his throne, his father's throne, walks forward, takes the book out of God's hand from the throne, and claims his right. The first thing he does is call for his bride. Amen. फिर वो अपने तख्त से अपने बाप के तख्त की जानिब बढ़ता है और तख्त पर से खुदा के हाथ से किताब लेता है और अपने हक का दावा करता है। सबसे पहला काम जो वो करता है वो अपनी दुल्हन को बुलाता है। आमीन। Then what does he take? He takes his opponent, Satan, and binds him and casts him into the fire out there with all his following. इसके बाद वो क्या करता है? वो अपने मुखालिफ शैतान को पकड़ता है और उसे बांधता है और उसके पैरोकारों के साथ उसे आग में डाल देता है। Now remember, it wasn't Russia. No, the Antichrist is a smooth fella. Just watch how smooth he is. He's smart. Yes, sir. Just take the Holy Spirit, only can outdo him. अब याद रखें, ये रूस नहीं है, हरगिज नहीं। मुखालिफ मसीह एक नरम शख्स है। जरा देखें वो किस कदर शाइस्ता है। अब देखें वो चालाक है। जी हाँ जनाब, ये पाक रूही है जो उसे जाहिर कर सकता है। Notice, trumpets means political disturbance, wars. Matthew 24, Jesus spoke of it. He said, you'll hear of wars and rumors of war. See, all the way down through. You remember this, Jesus speaking that. तवज्जो करें, नरसिंगे का मतलब है सियासी हंगामा आराही, जंगो जदल। मत्ती 24 में यीशु ने इसका जिक्र किया है। उसने कहा, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। गौर करें, ये सब इसी तरह है। आप इस बात को याद रखें, यीशु ने इसके मुतल्लिक बताया। Wars, rumors, and wars, and rumors, and wars, and come on down to the end. Now that's the trumpet sounding. लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे और आखिर तक यही सिलसिला रहेगा। अब देखें, ये नरसिंगे की आवाज है। Now when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they follow them churches. Show you they follow these seals. Wars and rumors of war. But trumpet denotes political disturbance. अब देखें, जब हम नरसिंगे तक पहुंचते हैं तो हम वापस जाकर उन तमाम लड़ाइयों को देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन कलीसियाओं ने ऐसा अमल किया। आपको दिखाएंगे कि वो इन मोहरों की पैरवी करते हैं, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह। मगर नरसिंगा सियासी हंगामा आराई को जाहिर करता है। Whereas seals deals with the religious disturbance. See, a seal is open, a message is dropped. And then the church is always so set up in its own political ways and whatever more, and all of its dignitary. जबकि मोहरें मजहबी हंगामा आराई के साथ ताल्लुक रखती हैं, समझे? एक मोहर खुलती है और एक पैगाम दिया जाता है और कलीसिया अपनी सियासी चालों और ओहदेदारी में ये जो कुछ भी और है उसमें इस कदर मसरूफ हो जाती है। And when that real message drops down, that messenger goes forth and he shakes them to pieces. Hey, that's right. It's religious disturbance when a seal's open. That's what's happened. और जब वो हकीकी पैगाम नाजल होता है और वो पैगंबर आगे बढ़कर उनको हिलाता है और वो उनको हिलाकर रख देता है, ये सच है। जब एक मोहर खुलती है तो मजहबी हंगामा आराई होती है और यही कुछ होता है। जी हाँ। Yes. They get all at ease in Zion. The church gets all settled down and we got it all made just like the Church of England. They're all settled down. जी हाँ, वो सयून में से पुरसकून है। कलीसिया ने सुकून पा लिया है और कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया है। जिस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड ने किया, वो सब मुनज़्ज़म हो गए। The Catholic Church all settled down and along come Luther. There's a religious disturbance. Yes, sir. Sure was. इसी तरह कैथोलिक चर्च ने किया, वो सब भी मुनज़्ज़म हो गए थे और अचानक लूथर आ गया और वहाँ एक मजहबी हंगामा आराई पैदा हुई। जी हाँ, यकीनन ऐसा ही हुआ। Well, the church went on off of Zwingli, and from Zwingli come on down to different ones and to Calvin, and after a while the Anglican church settled down and it was just at ease. Now along come Wesley. ठीक इसके बाद कलीसिया जोंगली के हमरा बाहर आई और जोंगली से मुख्तलिफ अफराद से होती हुई कैल्विन तक पहुंची। कुछ अरसा बाद
एंग्लिकन कलीसिया ने अपने कदम जमाए और वो बड़ी पुरसुकून थी और वेस्ली आ मौजूद हुआ। There was a religious disturbance. Right. See, it always denotes a religious disturbance. और एक मजहबी हंगामा आराई बरपा हुई। ये दुरुस्त है। देखें, मोहर हमेशा मजहबी हंगामा आराही को जाहिर करती है। Now, the seal. Let's just read it a little bit now. I want to get this, just read it. I get talking. अब मोहर को देखते हैं। आए, अब इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। हम जरा इसे पढ़ेंगे। मैं गुफ्तगू करने के लिए इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं And I saw when the Lamb opened one of the seals. What happened? And I heard as it was a noise of a thunder. और मैंने देखा कि बर्रा ने उन मोहरों में से एक को खोला। तो क्या हुआ? और मैंने गर्ज किसी आवाज सुनी। Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. हो, मैं जरा चंद मिनटों के लिए इस पर ठहरना चाहता हूँ। I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close. And on the tapes also, that you'll think of it. मुझे उम्मीद है कि अब वो सब लोग जो ये बातें जानना चाहते हैं और खुदावंत की तसल्ली के मुंतजिर हैं, बड़े ध्यान से इसका मुतालिया करें और इसी तरह जो टेपों को सुनते हैं वो भी इसके मुतालिक गौर खोज करें। The first thing happened when that lamb broke that first seal, a thunder roared. Now that's got a significance. It's got a meaning. It's a meaning. Nothing happens without a meaning. सबसे पहली बात जो वाकया होती है, जब बरे ने पहली मोर खोली तो गर्ज की आवाज पैदा हुई। अब ये गर्ज की आवाज भी एक मतलब रखती है। इसका कोई मतलब है। ये बहुत अहम है। ये आवाज एक मतलब रखती है। इसका कुछ मतलब है। बगैर मतलब के कुछ भी नहीं होता। All right, a thunder roared. Wonder what that thunder was. ठीक है, एक गर्ज की आवाज पैदा हुई। हैरत ये है कि वो गर्ज क्या थी। Let's read a little bit. Let's turn to Matthew. No, let's take St. John first. St. John 12th chapter. And just hold it a minute. St. John, the 12th chapter. अब आए थोड़ा सा पढ़ते हैं। आए मत्ती की जानिब मुड़ते हैं। नहीं, बल्कि आए पहले मुकद्दस यूहन्ना को लेते हैं। मुकद्दस यूहन्ना 12वां बाब, और हम इसे 1 मिनट के लिए देखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का 12वां बाब। And now let's begin with the 23rd verse of St. John 12. Now listen here now real close and you won't have to wonder no more what it is. अब आए मुकद्दस यूहन्ना 12 और उसकी 23वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। अब सुने, बल्कि आप जरा बड़े गौर से सुने, फिर आपको हैरान नहीं होना पड़ेगा कि ये गर्ज की आवाज क्या है। And Jesus answering them saying, the hour is come that the Son of Man should be glorified. और यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। See, you're at the end of an age. His ministry is ending. See? The hour is come that the Son of Man should be glorified. देखें, वहां आप जमाने के इख्तिताम में हैं, जहां उसकी खिदमत का इख्तिताम हो रहा है। समझे, वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। What about the hour has come that when his bride must be taken away? What the hour has come, the time shall be no more. The angel is ready to set one foot on the land and the other on the sea with a rainbow over him with feet and say, time's run out. अब क्या ख्याल है? वक्त आ गया है कि जब उसकी दुल्हन को उठा लिया जाए। क्या ख्याल है? वक्त आ गया है कि अब और देर ना होगी। एक फरिश्ता तैयार है और धनक उसके सर पर है और पांव आग की मानिद हैं कि वो अपना एक पांव खुश्की पर और दूसरा समुंदर पर रखे और कहे कि वक्त खत्म हो गया है। And beside John, he raised up his hand and swore that time would be no more when this happened. How perfect it is, a sworn affidavit to the church. और जब ऐसा हुआ तो फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। ये किस कदर कामिल है।
ये कलीसिया के साथ एक हल्फिया इकरारनामा है। The hour has come that the Son of Man should be glorified. वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गंदुम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। He that loveth his life shall lose it. He that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। If any man serve me, let him follow me. And where I am, there also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Now is my soul troubled. अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है। You say, well, him coming to the end of the road and you got trouble? What does it make you think when some great spiritual something happens that troubles you? Oh, my. आप कहते हैं खैर वो अपने सफर के इख्तिताम पर पहुंच रहा था और आप घबराने की बात कर रहे हैं। जब कोई बड़ी रूहानी बात वकूअ में आती है जो आपको तकलीफ पहुंचाती है तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं? ओ मेरे खुदाया। Now is my soul troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I into this hour. अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ? ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people said, that stood by, that heard it, they said, it thundered. ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि ये गर्ज है। Then, when the Lamb took the book and broke that first seal, God spoke from his eternal throne to say what that seal was to be revealed. But when it placed before John, it was in a symbol. फिर जब बरे ने किताब ली और पहली मोहर खोली तो खुदा ने अपने अब्दी तख्त से कलाम किया कि उस मोहर के खुलने से क्या मुराद है। मगर जब यूहन्ना के सामने रखी गई तो वो एक अलामत की सूरत में थी। When John saw it, it was still a mystery. Why? It wasn't even revealed right then. It cannot be revealed until what he said here at the end time. But it come in a symbol. जिस वक्त यूहन्ना ने उसे देखा उस वक्त वो सिर्फ एक भेद था। क्यों? क्योंकि वो भेद उस वक्त तक जाहिर नहीं हुआ था। वो उस वक्त तक जाहिर नहीं हो सकता था जब तक के आखिरी वक्त ना आ जाता जिसका उसने यहाँ जिक्र किया है, लेकिन वो मोहर एक अलामत की सूरत में थी। When the thundered, remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. That's what the Bible says. A clap of thunder. जब गर्ज की आवाज पैदा हुई, याद रखें कि जोर से टकराने की आवाज एक गर्ज है जो कि खुदा की आवाज है। ये वो बात है जो बाइबल कहती है। देखें, बादल गरजा। They thought it was a thunder, but it was God. He understood it, for it was revealed to him. See, it was a thunder. वो लोग समझे कि बादल गरजा था, लेकिन वो खुदा था। चूंकि ये बात यीशु पर जाहिर कर दी गई थी, इसलिए वो उसको समझ गया था। समझे, वो एक गर्ज थी। And notice, the first seal opened. The first seal, when it was opened in the symbol form, it thundered. Now, what about when it's opened in its reality form? और गौर करें, फिर पहली मोहर खुली। जब पहली मोहर एक अलामत की सूरत में खुली तो गर्ज पैदा हुई। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है
जब ये हकीकत में खुलती है, वो मेरे खुदाया। It thundered as soon as the lamb struck back the seal. And what did it reveal? Not of itself. First it's with God. Next it's in a symbol. Then it's revealed. Three things. See? It's coming forth from the throne. जैसे ही बड़े ने पहली मोहर को खोला तो गर्ज की आवाज पैदा हुई, और उसने क्या अयां किया? बजाते खुद सब कुछ अयां ना हुआ था। पहले ये खुदा के साथ है, फिर ये अलामत की सूरत में है, इसके बाद ये जाहिर होती है। तीन चीजें हैं, समझे? ये तख्त से नमूदार हो रही है। First, it can't be seen, heard, or nothing. It's sealed up. The Lamb's blood paid the price. It thundered when he spoke it out. And when he did, a white horse rider started out. And it still was a symbol. पहले ये ना सुनी जा सकती थी और ना ही देखी जा सकती थी, या इसके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता था। ये मोहर बंद थी। बर्रे के खून ने कीमत अदा की। जब वो बोला तो गर्ज की आवाज पैदा हुई, और जब उसने ऐसा किया तो एक सफेद घोड़सवार निकला, लेकिन ये अभी तक एक अलामत थी। Now watch, he said it would be known in the last days. But it comes forth in a church symbol. Do you understand it, church? It comes forth in a symbol of a church that they know there is a seal, but just what it is yet they don't know. Because it's a white horse rider. अब गौर करें, उसने कहा कि ये आखिरी दिनों में अयां होगा, लेकिन ये कलीसियाई अलामत की सूरत में नमूदार होता है। कलीसिया, क्या आप इसे समझे? ये एक कलीसिया की सूरत में सामने आता है, जैसा कि वो जानते थे कि ये एक मोहर है, लेकिन तो भी ये क्या है वो नहीं जानते थे, क्योंकि ये एक सफेद घोड़े का सवार है। And only is to be revealed at the last day when this actual seal is broken. Broken to who? Not to Christ, but to the church. और इसे सिर्फ आखिरी अयाम में ही अयां होना है, जब ये असल मोहर खोली जाती है। किसके लिए खुलती है? मसीह के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के लिए। Notice. Now. Oh my, that just makes me tremble. I hope that the church truly understands it. What I mean, you people. I'm going to call you bride. That you understand it. अब तवज्जो दें। हो मेरे खुदाया, ये बात मुझ पर कपकपी तारी कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कलीसिया हकीकत में इसको समझ रही है। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैं आप लोगों को दुल्हन कहकर पुकारूंगा। देखें, ताकि फिर आप इसे समझ जाएंगे। The voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. Now he's standing here to take his position in his claim. आवाज एक गर्ज है। आवाज कहाँ से आई? तख्त से, जिस जगह से बरे ने शफायत करना छोड़ दिया था। अब वहाँ वो खड़ा होकर अपने मकाम को लेता है और उसका दावा करता है। But the thunder came from the inside of the throne, thundered out. लेकिन गर्ज की आवाज तख्त के अंदर से आई और गर्ज पैदा हुई। And the Lamb was standing out here. The thunder, where the Lamb had left the Father's throne to go to take his own throne. Glory. I don't miss it, friend. और बरा वहाँ खड़ा था। जिस मकाम को बरे ने छोड़ा, वहाँ से गर्ज की आवाज पैदा हुई। उसने अपने बाप के तख्त को छोड़ा ताकि जाकर अपना तख्त संभाले। तारीफ हो दोस्तों। अब देखो, अब इसे मत खोएं। We all know as Christians that God swore to David that he would raise up Christ to sit on his throne and give him an everlasting kingdom here on the earth. He did it. क्रिश्चियन होने की हैसियत से हम सब जानते हैं कि खुदा ने दाऊद से कसम खाकर कहा था कि वो मसीह को खड़ा करेगा ताकि वो उसके तख्त पर बैठे और इस जमीन पर उसे अब्दी बादशाही बख्शे, और ये उसने किया। And Jesus said, he that overcomes the Antichrist and all the things of the world shall sit with me on my throne as I have overcome and have sat down on my Father's throne. यीशु ने कहा,
जो कोई मुखालिफ मसीह और दुनिया की तमाम चीजों पर गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूँ। समझे? Now someday he rises from the Father's throne and goes to take his own throne. Now he comes forth to call his subjects. How does he go to claim them? He's already got the book of redemption in his hand. Glory. Oh, I feel like singing a hymn. अब किसी दिन वो बाप के तख्त से उठता है और अपने तख्त पर तख्त नशीन होने के लिए आगे बढ़ता है। और अब जब वो आगे बढ़ता है तो अपनी मलकियत का दावा करता है। किस तरह वो उनका दावा करता है? उसने पहले ही छुटकारे की किताब अपने हाथ में ले ली है। तारीफ हो मैं उसके लिए गीत गाना महसूस करता हूँ। Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. To watch that. What will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we shall feast eternally. जल्दी बरा अपनी दुल्हन को अपनी तरफ ले लेगा और सारा आसमानी लश्कर इकट्ठा होगा उसको देखने के लिए। वो कैसा जलाली मंजर होगा। तमाम मुकद्दसीन बेदाग और सफेद होंगे और मसीह के साथ हम अब्दी ज़ियाफत मनाएंगे। My. Talk about setting down in heavenly places. What will it be if we can feel this way setting down here on earth before the rapture comes in this condition that we're in now? हो मेरे खुदाया, देखें अब जरा आसमानी मकामों में बैठने के बारे में गुफ्तगू करें। वो कैसा मंजर होगा अब इस हालत में जिसमें हम मौजूद हैं। अगर उठाए जाने से पेशतर हम जमीन पर बैठकर इस तरह महसूस कर सकते हैं। And we can enjoy it, stand up around walls and stand in the rain just to hear this. What will it be when we see Him sitting there? Oh, my. Oh, it'll be a glorious time. और हम दीवारों के साथ लगकर और बारिश में खड़े होकर सिर्फ उसके बारे में सुनकर शादमान हो रहे हैं, तो जब हम उसे रूबरू मिलेंगे तो फिर वो कैसा वक्त होगा। हो मेरे खुदाया, वो एक जलाली वक्त होगा। Left the Father's throne, came forth to His Son to be He is the Son of David. That's what the Israel thought He would do then. Remember the Ethiopian woman said, "Thou Son of David." Remember blind Bartimaeus, "Thou Son of David." उसने बाप के तख्त को छोड़ा और आगे बढ़ा ताकि उसका बेटा हो, बल्कि वो इब्ने दाऊद है। यही कुछ बनी इस्राएल सोचते थे कि उस वक्त वो करेगा। याद करें कि जब सूरफनी की औरत ने कहा, ए इब्ने दाऊद, याद करें अंधे बरतमाई ने कहा, ए इब्ने दाऊद। जी हाँ। And Jesus, knowing what the plan was, yet they didn't know it, they tried to force Him and make Him take the throne. And even Pilate asked Him. और यीशु उस बात को जानता था कि मंसूबा क्या था, जबकि वो उसे नहीं जानते थे। उन्होंने उसको उस तरफ मजबूर किया और तख्त लेने की तरगीब दी, हत्ता कि पिलातुस ने भी उससे ये पूछा। But he said, if my kingdom is this world, then my subject could fight. My kingdom is above. मगर उसने कहा, अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते, मगर मेरी बादशाही आसमान की है। But he said, when you pray, thy kingdom come, thine will be done in earth here like it is in heaven. Amen. How glorious this great thing. फिर उसने कहा, जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। जी हाँ, देखें ये अजीम बात किस कदर जलाली है। Left the Father's throne to take His own throne. He now has come forth from His intercessory work to claim His own throne, His redeemed subjects. That's what He come forth from the throne to do. उसने बाप के तख्त को छोड़ा कि अपने तख्त को संभाले। अब वो अपने सालसी के काम को छोड़कर आता है ताकि अपने तख्त और छुड़ाई हुई रया का मुतालबा करे। ये वो काम है जो वो करने के लिए तख्त से आगे बढ़ता है।
it is then that the lion-like creature said to John, "Come see." What? Are you reading it? फिर उस बब्बर नुमा मखलूक ने यूहन्ना से कहा, आ और देख, तो जो दें। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? One of the seals, and it as if it was the noise of a thunder, and one of the four beasts. उन मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी आवाज सुनी। You know what the beasts were? We took them. One like a lion, one like a calf, and one like a man, and one like an eagle. आप जानते हैं कि वो जानदार क्या थे। हम उनको देख चुके हैं। एक बब्बर की मानित, एक बछड़े की मानित, एक इंसान की मानित और एक उकाब की मानित था। Now, this first beast said, watch, each time is a different beast. So then 4 horse riders passed. There's 4 beasts and there's 4 horse riders. अब उस पहले जानदार ने कहा, गौर करें कि हर मर्तबा एक अलग जानदार है जब तक कि वो चारों घोड़सवार गुजर नहीं जाते। अब 4 जानदार हैं और 4 ही घोड़सवार हैं। Notice, each one of them beasts announced, Matthew, Mark, Luke, and John. We're going to get back in and prove which one Matthew, Mark, which one Mark, which one John, each one as they went. Now, one of the beasts saying, "Come see." You heard the noise of the thunder, and one of the beasts said, "Now come see." गौर करें, उन जानदारों में से हर एक ऐलान करता है। ये मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना हैं। हम वापस जाएंगे और इसको साबित करेंगे कि मत्ती कौन सा है, मरकस कौन सा है और यूहन्ना कौन सा है, और इनमें से हर एक आगे बढ़ा। अब उनमें से एक जानदार को ये कहते सुना कि आ और देख, और उसने गर्ज किसी एक आवाज सुनी, और उन जानदारों में से एक ने कहा, अब आ और देख। In other words, here stands the lamb, and John's standing out there watching it happen. The lamb come up from the throne like he'd been slain, blood all over him. दूसरे अल्फाज में अब देखें, जैसे बरा यहाँ खड़ा हुआ है और यूहन्ना वहाँ बाहर खड़ा हुआ उसे देख रहा है, और ज़बा किया हुआ बर्रा खून में लथपथ तख्त पर से उठकर आता है। He was the one that was found worthy, and when he reached over and took the book, then everything began to shout and scream and carrying on, see, because they know redemption was paid for. वही एक था जो इस लायक पाया गया, और जब उसने आगे बढ़कर किताब ली, तब हर एक चीज ने चीखना, चिल्लाना और शोर करना शुरू कर दिया। आप देखें, उन्होंने ऐसा करना जारी रखा क्योंकि वो जानते थे कि मखलसी की कीमत अदा की जा चुकी है। Now, he's come to claim his own. So he takes the book, stands out there before John, and he pulls it back and breaks the seal. Pulls the seal down. And when he pulls the seal down, a thunder clapped through the place. अब वो अपने लोगों का दावा करने आता है, इसलिए वो किताब को लेकर वहां यूहन्ना के आगे खड़ा हो जाता है, और वो उसे पीछे खींचता है और मोहर को खोलता है, और वो मोहर को खींचता है, और जब वो मोहर को खोलता है तो हर तरफ गर्ज की आवाज सुनाई देने लगती है। And when a thunder clapped, no doubt John might have jumped up in the air. When a thunder roared. और फिर गर्ज की आवाज सुनाई दी, और जब गर्ज की आवाज पैदा हुई तो बेशक यूहन्ना हवा में उछल पड़ा होगा। And then one of the 4 beasts said, "Now come see what it is. What's revealed beneath here." Oh my! John write what you see. So John goes to look see what it was. तब उन 4 जानदारों में से एक ने कहा, अब आ और देख के ये क्या है, यहाँ क्या जाहिर हुआ है। हो मेरे खुदाया, यूहन्ना जो कुछ तूने देखा है उसे लिख ले।